हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं भाग 9 जो कि सीटेट की प्राइमरी लेवल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, यदि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा खाली जगह तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। तो अब मान लीजिए इस जगह पे x है, तो आपको x का मान निकालना है। तो अगर पक्षांतर कर दें संख्याओं का तो x बराबर जो होता है 603 तो उधर है ही है, गुणा में 28 भी है। जब पक्षांतर करते हैं संख्याओं का तो जो है वो गुणा में संख्याएं हैं तो भाग में जाती हैं, तो यहाँ बट्टे में जाएंगी यानी कि डिवाइड में पहुंच जाएंगी। इसको आप हल कर लेंगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो 4 से 28 को काटा 7 बार और 7 63 और 9 से इसे काट दीजिए, 9 6 54, 54 के बाद बचा 6, 9 7 63, तो 67 इसका आंसर हो जाता है। अच्छे से समझ लीजिए कैलकुलेशन को। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जब 80 80 8 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को इतने से 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को भाग दिया जाता है, तब भागफल प्राप्त होगा। जब आप इसमें भाग करेंगे 80 80 8 में 108 का, यानी इस संख्या में इसका भाग करेंगे तो शेषफल जो आएगा आपका, भाग कर लेना, वो 24 आता है। और जब इसका इसमें भाग करेंगे तो भाग करके जो है शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा। अब शेषफल दोनों को डिवाइड करना है, पहले शेषफल में दूसरे शेषफल का भाग करना है, तो वो आपका आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके लिए, यदि 300 यानी कि 3,28,000, सॉरी देखिए 3 लाख नहीं, 30,028 बराबर होता है आपका 28 इकाई प्लस 28,000 और दहाई कितनी होगी। तो प्रश्न बड़ा अजीब तरीके से बनाया है इन्होंने। देखिए कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। देखिए इन्होंने 28 इकाई कहा है, तो ये 28 इसमें से कम कर दीजिए, 28 जब कम कर देंगे तो संख्या आपकी बचेगी 30,000। ठीक है, इसमें से 28,000 कम कर दीजिए, तो जब आप इसमें से 28,000 कम कर देंगे कितने बचेगा, 28,000 कम करने पर क्या बचा, 2,000। अब इसमें आपको बताना है कि दहाई कितनी है, दहाई, तो इकाई को छोड़ दीजिए, तो दहाई कितनी बची, 200 दहाई बची। 200 दहाई यहाँ पर चौथे ऑप्शन में है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है वो 29,503 में से 5 के स्थानीय मान और इतने में 7 के अंकित मान में अंतर होगा। देखिए यहाँ प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि कुछ बच्चे घूम जाते हैं कि यहाँ जो है अंकित मान क्या होता है। अंकित मान का ये है कि 7 है तो उसका मान 7 ही रहेगा, कहीं भी लिख दिया जाए, चाहे सैकड़े के स्थान पर लिखा जाए चाहे हजारवें स्थान पर लिखा जाए, अंकित मान उसका वही होता है जिस अंक से वो प्रदर्शित किया जाता है, जिस अंक से उसे दिखाया जाता है। तो 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा। ये बात समझ में आ गया होगा आपका। और इतने में 5 का स्थानीय मान, तो 5 कौन से स्थान पे है, तो 5 सैकड़े के स्थान पे है, तो 5 के आगे आप 2 जीरो लगा देंगे तो 500 हो गया। का अंतर है, घटा देंगे इसे तो 493 बैठना चाहिए, क्योंकि 500 में से 7 कम करेंगे 493, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। समझ में आ गया होगा। इसमें स्थायी मान निकालते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान देखते हैं कि 5 कौन से स्थान पर है, तो 5 आपका देखें ना, इकाई दहाई, ये सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि 5 के बाद जितने अंक आए उतने जीरो लगा दीजिए उसके आगे। 5 के बाद 2 अंक आए, 0 और 3, 2 ही अंक तो हैं, 2 जीरो लगा दिए, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। अंकित मान 7 का 7 ही रहेगा, घटाएंगे तो आपका 493 बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखो पेडागोजी से संबंधित इसको देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मित्रों आपको जो देखना है, प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है और वो कौन सा नहीं है। तो देखिए गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाव बनाना, ये प्राथमिक स्तर पर होता है और होना भी चाहिए। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है, उनके अंदर जो है ये कौशल
होना चाहिए कि समस्या समाधान कैसे की जाती है, या समस्या प्रस्तुत करने का, या समस्या एक टीचर से कैसे पूछेंगे, उसके अंदर ये हेजिटेशन ना रहे कि हमें समस्या पूछनी है तो पूछनी है, उसके अंदर ये कौशल होना चाहिए। तीसरा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो तर्क संगत विचारों को यानी कि कोई विचार देना हो तो उसका कोई लॉजिक या तर्क होना चाहिए, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 रह जाता है आपका, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ये तो सही है, इसका यही ऑप्शन ऐसा है जिसपे हमें ये इसका प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें कहा है एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है, और शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो देखिए कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दो क्षेत्रफल में कोई भी हो, समांतर चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, आयत हो, तो इनमें अगर देखना है कि कौन क्षेत्रफल में बड़ा है छोटा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास आलेखीय ग्राफ होता है, और ग्राफ की सहायता से हम ये देख लेते हैं कि वो क्षेत्रफल में किससे कितना है, ग्राफ पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो वहाँ जो है हमें ग्राफ आलेखी ग्राफ पेपर की सहायता से उन्हें समझाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट, कुछ पहला दिया गया, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। ठीक है, गणित की सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, विकसित ऐसी पहेलियां होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये सही है। दूसरा बिंदु दिया है इन्होंने, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध क्या है, उसे भी स्थापित करने में अगर सही है पहली तो वो भी अच्छी मानी जाती है, अच्छा मदद करती है वो। ठीक है, गणित को आनंददायक बनाने में, ऐसी पहली जिससे गणित में आनंद आने लगे, बच्चों को रुचि लगने लगे उन्हें, वो भी अच्छी पहली होती है, वो मददगार होती है गणित के उसमें जो है। ठीक है, चौथा है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अगर ये भी कौशल के अंदर आ रहा है समस्या समाधान का किसी पहली से, तो वो भी पहली आपकी जो है मददगार हो सकती है गणित की टीचिंग में। तो 4 ऑप्शन सही है, देखिए ABCD ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो संबंध नहीं है, ऐसी आकृति आपको ढूंढनी है इसमें से। तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपने चौपड़ तो प्राइमरी में पढ़ाई होगा, क्योंकि इस चौपड़ का प्राइमरी में यूज होता है, प्रतिरूप पैटर्न इसका भी होता है, सममिति भी उसमें यूज होती है। लेकिन कोण के बारे में प्राइमरी पर नहीं बच्चों को बताया जाता है, कोण एक अगले उसका होता है जूनियर वगैरह करके। ठीक है, तो इसमें संबंध नहीं रखता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोण वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक जो दिया गया यहाँ पर प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो आप मित्रों सोच सकते हैं गणित में हम किसी का प्रतिचित्रण करना या चित्र बना करके उसे हल करना या उसका ड्रॉ करना कोई आलेख, ये प्रतिचित्रण में आता है, जो कि गणित से संबंधित होता है, गणित के पाठ्यक्रम में होता है, जो कि यहाँ कह रहा है नहीं है, तो ये गलत हो गया। और उन्होंने पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 असत्य है, तो यही आप इसे टिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिए इन्होंने कहा है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। तो देखिए बच्चा जो है इकाई और दहाई को अंतर करने में थोड़ा गलती कर गया है, उसने इकाई को दहाई, दहाई को इकाई समझ लिया है। तो आपका जो गिनतारा होता है उस पर आप क्या कहेंगे, सबसे पहले उसमें दी होती है दहाई, तो दहाई के आप उसमें काउंट करवा लेंगे उससे, फिर इकाई का काउंट करवा लेंगे, इस संख्या को लिखेंगे पहले फिर इसको लिखवा देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा इसमें कि दहाई कौन सी इकाई कौन सी है, और दहाई पहले लिखी जाएगी इकाई पहले लिखी जाएगी। तो आपको जो सहायता इसमें करेंगे तो वो कौन से मेथड से,
कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने को कहेंगी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं